गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप गिरधर। जैसा कि आपको पता है, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 14A को, जो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स थी, उसे कंप्लीट कर लिया था। और मुझे उम्मीद है कि आपने भी उसको बहुत अच्छे तरीके से पहले समझा होगा, फिर अपनी फेयर नोटबुक में भी उसे कर लिया होगा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप इस एक्सरसाइज को करोगे तो आपको सभी क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्ट वाइज हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो उस एक्सरसाइज के अंदर हमने क्या किया था कि आपको 4 साइड्स गिवन थी और 1 डायगोनल गिवन था, पर इसके अंदर हमें जो कंस्ट्रक्शन करनी है क्वाड्रिलेटरल्स की, इसके अंदर आपको 2 डायगोनल्स गिवन होंगे और 3 साइड्स गिवन होंगी। तो उनकी हेल्प से आपको कंस्ट्रक्शन करनी है क्वाड्रिलेटरल की। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ABCD in which AB is equal to 4.5, BC is equal to 3.5, AD is equal to 3 cm, AC is equal to 5 and BD is equal to 4.5। ये मैंने आपको कल भी बताया था जो प्रीवियस वीडियो थी कि डायगोनल की हमें कैसे पहचान करनी है। A के बाद अल्टरनेटिवली B को छोड़ दो तो A और C जहां भी आपको दिखाई देगा इसका मतलब वो डायगोनल है, और B और D जहां भी आपको दिखाई देगा वो क्या है, डायगोनल। तो देखो इसके अंदर AC ये डायगोनल है और BD, तो यहाँ ये देखो ये BD हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर है, ये भी क्या है, डायगोनल। तो 2 डायगोनल गिवन है। बाकी जो ये है कंसेक्यूटिव साइड्स हैं, कंसेक्यूटिव अल्फाबेट जो होते हैं लगातार, वो क्या होते हैं, हमारी साइड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो रफ फिगर के अंदर आप कैसी भी क्वाड्रिलेटरल ले सकते हो, शेप कोई भी आ सकती है, क्योंकि इसका नेम ही जब रफ है तो देखो यहाँ AB हमारे पास क्या है, 5.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, BC 3.5 सेंटीमीटर, AD हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। जो ये DC है ये हमें गिवन नहीं है, और AC किसके इक्वल है, ये है 5 सेंटीमीटर के, और BD जो है ये है हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर। तो ये रफ फिगर था और हमने इसका फेयर फिगर बनाना है। तो फेयर फिगर बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन करनी है, आपको एग्जैक्ट वैल्यूज़ लेनी है, स्केल की हेल्प से ही मेज़र कर करके आपने इसको आर्क लगानी है। वैसे करोगे तो गलत हो जाएगा। तो देखो इसके अंदर आप कोई भी साइड नीचे बेस में ले सकते हो। चलो हम ऐसे ही ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ स्टेप्स ऑफ हमें कंस्ट्रक्शन भी लिखने होंगे। देखो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस, सभी चीज़ आपको नीट एंड क्लीन बनानी है। देखो फर्स्ट में हम ले लेते हैं ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट। कौन सी लाइन सेगमेंट, AB। किसके इक्वल है AB, यहाँ देख सकते हो आप 4.5 सेंटीमीटर के। इस तरह से हम एक 4.5 सेंटीमीटर AB लाइन सेगमेंट ले लेते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, विद A एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस। देखो आप यहाँ फिगर में देख सकते हो A, तो A से हम एक तो AC और इधर से BC करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को ज्वाइन हो जाएंगे। फिर इधर से AD भी हमारे पास है और BD भी हमारे पास है, इसको ज्वाइन कर देंगे। जब ये दोनों पॉइंट हमारे पास आ जाएंगे C और D, फिर हम इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारी क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी। विद A एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से एक आर्क लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। ये AC, अभी C पॉइंट हमें पता नहीं है, पर 5 सेंटीमीटर रेडियस लेके हमने एक आर्क लगाई है। अब हम इस आर्क को कंप्लीट कैसे करेंगे, B से भी एक आर्क लगाएंगे, जैसे ये आपको फिगर में दिखाई दे रहा है BC। विद B एज ए सेंटर ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ रेडियस। अब देखो रेडियस क्या लेंगे हम, BC, किसके इक्वल, 3.5 सेंटीमीटर के, विच इंटरसेक्ट्स भी लिख सकते हो या विच कट्स प्रीवियस आर्क। जो पहले आर्क हमने लगाई थी उसको कट करेगा प्रीवियस आर्क एट C। जो प्रीवियस आर्क को कहाँ पे कट करेगा, C पर। तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा C। अगले पॉइंट में हम लिख देते हैं जॉइन AC एंड BC। AC को और BC को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। और इनका जो भी इनकी साइड्स हैं वो भी हम लिख देते हैं। 5 सेंटीमीटर, ये है 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए पॉइंट नंबर 5, विद A एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क
ऑफ रेडियस, देखो अब ए से यहाँ डी की तरफ इधर लगाएंगे, ऑफ रेडियस ए डी इज इक्वल टू, तो देखो ए डी किसके इक्वल है 3 सेंटीमीटर के। तो इस तरह से एक आर्क हम इस तरफ लगा देंगे। पॉइंट नंबर 6, विद बी एज ए सेंटर ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ रेडियस बी डी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर विच कट्स प्रीवियस आर्क एट डी। जो प्रीवियस यहाँ से करेंगे तो जो प्रीवियस आर्क को कहाँ पे कट करेगा, डी पर। तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, पॉइंट नंबर 7, ज्वाइन बी डी ए डी एंड सी डी। तो देखो ए बी डी को, ए डी को और सी डी को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। और ए डी किसके इक्वल है 3 सेंटीमीटर और बी डी किसके इक्वल है 4.5 सेंटीमीटर, ये लिख देंगे। सी डी हमें किसी का इक्वल गिवन नहीं है, बस हमारे पास 2 वर्टेक्स आ चुके हैं, हम इसको स्केल की हेल्प से क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो वी ऑब्टेन रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमें कंस्ट्रक्शन करनी है एक क्वाड्रिलेटरल की पी क्यू आर एस की, इन विच क्यू आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू पी एस इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। मतलब ये दोनों जो साइड्स हैं ये क्या है, इक्वल गिवन है। किसके इक्वल है ये 5.5 सेंटीमीटर के। आर एस किसके इक्वल है 4.5 सेंटीमीटर के। क्यू एस किसके इक्वल है 9.5 सेंटीमीटर के। तो इन साइड्स और डायगोनल्स की हेल्प से हमने एक रफ फिगर ड्रॉ किया है, ये देख सकते हो आप यहाँ पर राइट साइड में। इसके अंदर क्या है कि जो हमारा बेस हमने लिया था पी क्यू, उसकी वैल्यू, उसकी जो लेंथ है वो हमें गिवन नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप नीचे बेस फेयर फिगर में नहीं लोगे पी क्यू। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसके एग्जैक्ट वैल्यू हमें गिवन नहीं है। तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे जो आपका बेस है नीचे क्या ले सकते हो, एस आर ले सकते हो। तो देखो एस आर किसके इक्वल है 4.5 सेंटीमीटर के। तो यहाँ भी साथ साथ हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में चेंज कर देते हैं। तो एस आर या आर एस ए की बात है, ये हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, विद एस एज ए सेंटर, देखो विद एस एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस। अब देखो एस से कहाँ जा रही है, क्यू, तो एस क्यू और फिर आर क्यू, तो एस क्यू एक आर्क लगाएंगे हम। तो देखो विद एस एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस एस क्यू। एस क्यू किसके इक्वल है 5.5 सेंटीमीटर। ये देख सकते हो आप यहाँ, ये एस क्यू जो है 9.5 सेंटीमीटर है, 9.5 सेंटीमीटर। विद अब हम लेंगे यस आर, तो आर एज ए सेंटर ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ रेडियस आर क्यू। जो आर क्यू है वो किसके इक्वल है 7 सेंटीमीटर के। विद आर क्यू किसके इक्वल 7 सेंटीमीटर के, विच कट्स प्रीवियस आर्क एट, सी पर कट नहीं करेगा, अब किस पे कट करेगा, ये क्यू पे। तो ज्वाइन कर देंगे हम किसको, एस क्यू को एंड आर क्यू को। ठीक है, इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं और इनकी वैल्यूज भी लिख देते हैं। जो इनकी लेंथ गिवन है, आर क्यू है 7 सेंटीमीटर और एस क्यू जो है वो हमारे पास है 9.5 सेंटीमीटर। यहां तक हो गया। अब देखो पॉइंट नंबर 5, विद एस एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस। अब देखो एस को ही सेंटर लेंगे और एक आर्क हम और लगा देते हैं एस पी ऑफ रेडियस एस पी किसके इक्वल 5.5 सेंटीमीटर। ऐसे आर्क लगा देते हैं। फिर विद आर एज ए सेंटर ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ रेडियस आर, यहां से आर पी किसके इक्वल है 5.5 सेंटीमीटर। यहां पे ऐसे लगाएंगे, ये इसको कौन से पॉइंट पे कट कर देगा, पी पॉइंट पे, विच कट्स प्रीवियस आर्क एट पी। ज्वाइन, अब हम ज्वाइन कर देंगे किस किस को, एस पी आर पी
एंड लास्ट में पी क्यू। तो देखो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, इधर से इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, लास्ट में रह जाएगा क्या, पी और क्यू। तो पी और क्यू को भी हम लास्ट में ज्वाइन कर देंगे। वी ऑब्टेन रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें ये मत समझना कि ये फिगर ऐसे ही बनेगा, क्योंकि मैं ये जो फिगर है ये भी विदाउट ही मेजरमेंट्स के ही बना रहा हूँ। जब आप फेयर फिगर बनाओगे तो वो एग्जैक्ट होगा आपका, उसमें आप जो है स्केल की हेल्प से मेजरमेंट कर करके लोगे तभी आएगा। तो यहाँ पी एस की वैल्यू आप लिख दोगे किसके इक्वल है, 5.5 सेंटीमीटर के, और ये भी क्या है 5.5 सेंटीमीटर, और इसकी कोई लेंथ हमें गिवन नहीं है, इसको हम वैसे ही ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन के अंदर भी हमें क्या करना है, एक कंस्ट्रक्शन करनी है क्वाड्रिलेटरल ABCD की, in which AB is equal to 6.8 centimeter, AD is equal to 5.8 centimeter, AC is equal to 6.9 centimeter, BD is equal to 7.3 centimeter and BC is equal to 4.1 centimeter। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रफ फिगर बना लेंगे, जैसा कि आप फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपने देखा होगा। तो ABCD, AC और BD दोनों डायगोनल हैं, हमने इनकी जो भी वैल्यूज थी वो हमने यहाँ पे लेबल कर दी हैं। अब इसका हम फेयर फिगर बनाएंगे, तो उसके लिए आप देखो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, एक लाइन सेगमेंट लेंगे AB, किसके इक्वल है 6.8 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पे सभी वैल्यूज लिख दी हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अपनी फेयर नोटबुक में भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो AB हमारे पास 6.8 सेंटीमीटर है, A को सेंटर लेंगे, एक आर्क लगाएंगे 6.9 सेंटीमीटर, फिर B को सेंटर लेंगे, ठीक है। इस प्रीवियस आर्क को 4.1 सेंटीमीटर लेकर के एक अनदर आर्क लगाएंगे जो प्रीवियस आर्क को कहाँ पे कट करेगी, हमारे पॉइंट नंबर C पे। तो A को क्या कर देंगे C से ज्वाइन, और B को क्या करेंगे C से ज्वाइन कर देंगे, और इनकी वैल्यूज लिख देंगे यहाँ 4.1 सेंटीमीटर और यहाँ है 6.9 सेंटीमीटर। अब A को सेंटर लेंगे, एक अनदर आर्क लगाएंगे 5.8 सेंटीमीटर रेडियस लेकर, फिर B को सेंटर लेंगे और 7.3 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के एक अनदर आर्क लगाएंगे जो इसको कट करेगी D पर। A को D से ज्वाइन कर देंगे, B को भी D से ज्वाइन कर देंगे, और फिर लास्ट में देखो C और D दो वर्टेक्स हमारे पास हैं, इन दोनों को भी हम स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। और AD किसके इक्वल है 5.8 सेंटीमीटर और BD किसके इक्वल है 7.3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल की फॉर्मेशन हो जाएगी जिसका नेम क्या है ABCD। अब देखिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी क्या स्टेटमेंट है, Is it possible to construct a quadrilateral ABCD in which AB is equal to 3 centimeter, CD is equal to 3 centimeter, DA is equal to 7.5 centimeter, AC is equal to 8 centimeter and BD is equal to 4 centimeter? If not, give reason। आपको बताना है कि यदि ये कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती तो क्या रीजन है, क्यों नहीं हो सकती। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, एक रफ फिगर बना लेते हैं। तो रफ फिगर के अंदर हम क्या लेंगे, यहाँ ले लेते हैं PQRS। तो देखिए PQ किसके इक्वल है, सॉरी PQRS नहीं है, ABCD है, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ABCD में। तो AB किसके इक्वल है 3 सेंटीमीटर, इसी तरह CD 3 सेंटीमीटर और DA 7.5 सेंटीमीटर, AC डायगोनल है इसके अंदर 8 सेंटीमीटर, BD डायगोनल है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। इफ़ नॉट गिव रीजन, तो अब बताना है आपको कि क्या ये कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है या नहीं है। तो इसके अंदर कोई एक ट्रायंगल देख लीजिए आप, जैसे ये ट्रायंगल ले लेते हैं हम यहाँ ABD। तो देखो ये है हमारे पास 7.5, ये है 3 और ये है 8। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो इससे ग्रेटर आएगा, इन दोनों का सम जो है वो इससे ग्रेटर होगा, इन दोनों का सम इससे ग्रेटर होगा, ये तो है ठीक। अब इसके बाद और कोई ट्रायंगल देख लो, जैसे ये वाली ट्रायंगल देखते हैं ADC, ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं हम। इसमें देखो AD क्या है 7.5, DC किसके इक्वल है 3 के, और यहाँ ये किसके इक्वल है हमारे पास 8 के। तो क्या ये कंस्ट्रक्शन जो है ये पॉसिबल है या नहीं है, इसके लिए आप ये देख सकते हो। ये जो हमारे पास ये वाली साइड ले लेते हैं, देखो ABD ले रहे हैं ना, जो ABD, इसके अंदर हमने ये 8 गलत ले लिया था, इसमें आप ये लोगे AD किसके इक्वल है 7.5, AB किसके इक्वल है 3 के, और जो BD है वो किसके इक्वल है 4 सेंटीमीटर के। तो हम इन दोनों का जब सम करेंगे तो वो इससे क्या होगा, लेस देन होगा। और आपको पता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर
किसी भी टू साइड्स का सम थर्ड साइड से ऑलवेज ग्रेटर होता है, पर इसके अंदर ग्रेटर तो नहीं है, लेस देन है। यदि इक्वल भी होता तब भी पॉसिबल नहीं होता। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम रफ फिगर इन ट्रायंगल ABD, AB किसके इक्वल है 3 सेंटीमीटर के, BD किसके इक्वल है 4 सेंटीमीटर के, और AD किसके इक्वल है 7.5 सेंटीमीटर के। वी नो दैट in any triangle sum of any two sides is always greater than third side, but AB plus BD is equal to 7 plus 4 is equal to 7 centimeter is less than AD, मतलब 7.5 सेंटीमीटर थे। तो इसलिए इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल ABCD। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।